साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय तो आप जानते ही हैं मेरा। प्रबंध संपादक हूँ। कर जानकारी ये पाक्षिक पत्रिका है, टैक्सेशन पर निकलती है आगरा से। पिछले 13 साल से प्रकाशित हो रही है और मैं टैक्सेशन के विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ और सूचनाएं आपको देता हूँ। आज की टॉपिक है संपत्तियों में शादी उत्सव आदि में अघोषित आय से अगर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं तो आपकी पिछले 10 वर्ष की कुंडली खुल जाएगी। बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे एक बेल आइकन होता है, उसको आप दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। साथियों, भारत सरकार जो वर्तमान में स्थिति है भारत सरकार की, देश में जनता के जो ITRs दाखिल हो रहे हैं और जो टैक्सेशन प्राप्त हो रहा है, जैसे हम प्रश्न उठाते रहते हैं कि 136 करोड़ की आबादी के सापेक्ष में पिछले साल लगभग 9 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं, जिसमें टैक्स देने वाले की संख्या संभवतः लाखों में ही है, करोड़ों में नहीं है। तो सरकार का ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू जनरेट करें, जिससे विकास कार्य व अन्य सभी कार्य जो है संपन्न हो सकें। तो साथियों, अभी जो सरकार ने टैक्स पेयर्स पे नए शिकंजा कसने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, उसमें पूर्व वर्षों में आयकर की घोषित आय की जांच, सत्यापन, कर आरोपण और उस कर निर्धारण की समाप्ति से अधिकतम 4 वर्षों तक सीमित था। अभी तक 4 वर्ष तक आप खोल सकते थे सरकार, लेकिन अब 50 लाख या उससे अधिक छिपाई हुई आय अगर प्रकाश में आ जाती है तो जांच, सत्यापन और नियमानुसार कार्रवाई के तहत आरोपण कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 10 वर्ष तक किया जा सकेगा। 50 लाख से कम अपवंचित आय पाए जाने पर 3 वर्ष तक ही नोटिस जारी किए जाएंगे। इस आशय का संशोधन जारी हुआ है। उसमें धारा 148, सेक्शन 148, 148A, 149 के तहत जो संशोधन है वो प्रभावी हो चुका है। आयकर अधिनियम की धारा 148 आप जानते हैं, सेक्शन 148, 148A, 148B, 149 के तहत अघोषित आय पाए जाने पर संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही पुनः कर निर्धारण कार्रवाई की अवधि भी सीमा बढ़ा दी गई है। अब इस संशोधन के परिणाम स्वरूप कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 3 वर्ष के अंदर अघोषित आय पाने पर, मान लीजिए आपका असेसमेंट 19-20 का हो चुका है और आपकी अघोषित आय पकड़ी जाती है, तो 3 वर्ष के जो है अंदर अघोषित आय पाए जाने पर कर निर्धारण की कार्रवाई 148 के प्रावधान के अनुसार पुनः असेसमेंट कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किए जा सकेंगे। किंतु यदि अघोषित आय 50 लाख से ऊपर है या उससे अधिक पाई जाती है तो कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 10 वर्ष के अंदर पुनः कर निर्धारण कार्रवाई की जा सकेगी। नियमानुसार आयकर, ब्याज, अर्थदंड की कार्रवाई अधिकारी द्वारा की जाएगी और 10 वर्ष के खाते खुलेंगे। उसके अलावा जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो आपको देनी पड़ेगी, उस पर ब्याज और साथ में कंसीलमेंट का पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। इस कार्रवाई का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि करदाता की अघोषित आय 50 लाख या उससे अधिक छिपाई गई पाई जाती है, तब उसके विरुद्ध जांच, कर आरोपण और कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 10 वर्ष के अंदर विभाग कर सकेगा। अघोषित आय किसी भी संपत्ति के अघोषित होने पर भी हो सकती है। आपने शादी ब्याह में खर्च किया है या कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, डिवेंचर शादी में इन्वेस्ट किया है, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है और वो विभाग के नज़रों में आ जाता है, ये क्या हो तीसरे नेत्र में वो प्रकट हो जाता है, तो कार्रवाई के लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहें। किसी लेन देन या उसके खर्च से संबंध में आय अवधारित की जा सकती है। मैंने बताया ना, जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर, शादी ब्याह, अन्य उत्सव में खर्च की गई धनराशि अघोषित हो सकती है, जिससे आय छिपाई जाना सामने आ रहा हो।
आपने मान लिया बच्चे का एडमिशन कराया, उसमें भी अगर 50 लाख से ऊपर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, एक्सपेंडिचर कैपिटेशन दी, फीस दे दी है और वह प्रकाश में सरकार की आ जाती है, तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो चुका है। अतः मेरा सभी को परामर्श है, सब टैक्स पेयर्स को, कि वो अब खर्च करने में, इन्वेस्ट करने में या किसी भी तरह से आप जो खर्च करने के मूड में हैं, तो उसके लिए आप अलर्ट हो जाएं। साथ ही नई संशोधित जो 148 है, उसके साथ रीअसेसमेंट कार्रवाई करने हेतु आयकरदाता को नोटिस जारी कर अपमंचित आय के तथ्यों को अवगत कराया जाएगा। आपको डिपार्टमेंट सेक्शन 148 में नोटिस जारी करेगा और जो आपने इन्वेस्ट किया है या एक्सपेंडिचर किया है उसके बारे में आपकी कार्रवाई के लिए रीअसेसमेंट के लिए नोटिस जारी होगा, उसमें सब उल्लेख होगा। तो साथियों, मेरी तो सलाह यही है कि वैसे तो हर कोई टैक्स पेयर बस सोच समझ के खर्च करता है, सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, लेकिन बहुत से अभी इस भ्रम में हैं, जो मेरे अक्सर बातचीत भी होती है टैक्स पेयर से, कि वो सोचता अरे हमारी तो इनकम है ही क्या, हमारी कहाँ से गवर्नमेंट पकड़ लेगी। लेकिन एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया है और लंबे समय में इन्वेस्ट है, उसका ब्याज भी आ रहा है। तो AIS मैंने आपको पहले बताया था कि AIS में सारी चीज़ आ जाती हैं। आप पैन कार्ड के थ्रू या आधार कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो सारी चीज़ आ जाती है। तो साथियों, मेरी तो यही सलाह है कि इनकम टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, भरो टैक्स, रहो मस्त, ये मेरा मानना है। और आपको जो भी अपने ITR दाखिल करना है उसमें बहुत सोच समझ के दाखिल करें, हर चीज़ देख के दाखिल करें, ताकि आपको भविष्य में कोई रीअसेसमेंट का या ब्याज का या पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, अगली पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।